आज का हमारा विषय है एक महान भारतीय चित्रकार की जिनका नाम है जामिनी राय। बंगाल में नव जागरण हुआ था तो उसका प्रभाव बंगाल के समाज और राजनीति में ही नहीं, साथ में बंगाल के शिल्प में भी पड़ा था। बंगाल के शिल्प कार्य में जाति सत्ता का धारा था उस वक्त। इस जाति सत्ता को प्रकाश से करने का अवदान जाता है जामिनी राय को। इन्होंने यूरोपियन रीति छोड़कर अपने शिल्प कार्य में जाति सत्ता जगाने की कोशिश की। अपनी आत्म सत्ता को प्रकाश किया था इन्होंने अपने शिल्प धारा में। आज उसी विख्यात चित्रकार की बात करते हैं। इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 को हुआ था। इनका जन्म हुआ था बांकुड़ा जिला के अंतर्गत बेलियातोड़ नामक एक गांव में। बचपन से ही लोक शिल्प के प्रति ये बहुत आकर्षित रहते। बाद में इन्होंने यूरोपियन रीति में तैल चित्र अंकन की शुरुआत की, लेकिन इसी रीति में ये आबद्ध नहीं रहे। इस रीति के बंधन को छोड़कर इन्होंने एक नई शिल्प रीति का अनुसरण शुरू किया। इसके बाद पटुआ के रूप में वो विख्यात हुए। कि पट्टचित्र बनाने वाले को पटुआ कहा जाता है। अपनी विभिन्न पट्टचित्रों से धीरे धीरे वो एक विख्यात पटुआ बन गए थे। उनके इन चित्रों में बंगाल के समाज जीवन तथा रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला इत्यादि और समाज जीवन इत्यादि विषय देखने को मिलते हैं। उनके पट्टचित्रों में कालीघाट के पट्टचित्रों का भी प्रभाव पड़ता है। उनके पट्टचित्र यूरोपीय रीति के अनुसरण से नहीं बने, बल्कि इसमें जाति सत्ता दिखाई देता है। इन पट्टचित्रों में से कुछ विख्यात पट्टचित्र हैं सीता, रावण और जटायु, सूत्रधर, रामायण और महाभारत के कुछ दृश्य, साथ ही कृष्ण लीला, श्री कृष्ण और जसोदा, दधि मंथन, सीता की अग्नि परीक्षा, नौ यात्रा इत्यादि। अब तो वो विषय बंधित है, सारा विश्व उनके चित्रशिल्प को मानता है। लेकिन जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी तब उनकी ये चित्रधारा समालोचना की शिकार हुई। बहुत सी समालोचना के बाद भी उन्होंने अपने चित्रशिल्प को नहीं छोड़ा, उसी धारा में अपने चित्र को बनाते गए और इसीलिए सबको गलत प्रमाणित कर आज वो विश्व वंदित हो गए हैं। उनके चित्रशिल्प से बंगाल आज समृद्ध है। ये विख्यात व्यक्ति सिर्फ अपनी चित्रशिल्प के लिए ही विख्यात नहीं, साथ ही ये प्रसिद्ध है अपने व्यक्तिगत चरित्र के लिए भी। जब वो यूरोपीय धारा को छोड़कर अपनी पट्टचित्र धारा को अनुसरण कर रहे थे, उस वक्त उन्हें असामान्य दरिद्रता का मुकाबला करना पड़ा था, लेकिन शांत रहकर वीरता से उन्होंने इस संग्राम में जय हासिल की। बाद में जब वो प्रसिद्ध भी हो गए और उनके पास बहुत सी धन संपत्ति भी आ गई, तब भी वो उनके अंदर घमंड नहीं आया। तब भी अति साधारण जीवन यापन करते थे और उनके इन्हीं चरित्र से हमें आज भी सीखने को मिलता है। लोक शिल्प के अन्यतम विख्यात व्यक्ति है जामिनी राय। 1872 में 24 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी जो सृष्टि है, इन्होंने जो पट्टचित्र की रचना की, इन्होंने जो जाति सत्ता अपनी चित्रकला में दिखाई और यूरोपीय रीति का अनुसरण कर अपनी एक नई रीति तैयार की, इसलिए आज भी वो विख्यात है। इन्हें 1955 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है।